जय श्री राम। जय श्री राम। श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के 21वें मास प्रायण के अयोध्या कांड में कल हमने भरत के द्वारा श्री रामचंद्र जी से आज्ञा ली कि अब वह अयोध्या लौट चलेंगे। यह सुनते ही श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा और भरत जी और राम जी के बीच में इस मिलन को देखकर सभी जनों को वहाँ पर बहुत ही प्रेम भाव उनके मन में उठने लगे और कुछ व्याकुल भी होने लगे कि श्री रामचंद्र जी से अब 14 वर्ष तक बिछड़ना ही रहेगा। भरत जी अयोध्या लौट आए हैं। अयोध्या में आकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी की चरण पादुकाओं का स्थापित किया है और उन्होंने नंदीग्राम में रहकर अपने राजपाट को संभालने का कार्य शुरू किया है। इसी में हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से भरत जी की महिमा का बखान किया गया है। तो आओ शुरू करें रामचरितमानस अयोध्या कांड 21वां मास प्रायण के अंतिम अंश। तो शुरू करें। जय श्री राम। जय श्री राम। मागिहु बिदा प्रणामु करी राम लिए उरलाई लोग उचाटे अमरपति कुटिल कु अवसरु पाई। भरत जी ने प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी से विदा मांगी। तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। सो कुचाली सब कह भईनी की अवधि आस सम जीवन जी की न तरु लखन सिए राम बियोगा हरि मरत सब लोग कुरोगा। वह कुचाल भी सबके लिए हितकारी हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबराकर मर ही जाते। राम कृपा अवरेब सुधारी विबुध धारी भई गुणद गोहारी भेंटत भुज भरी भाई भरत सो राम प्रेम रसु कहीं न परत सो। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुणदायक, हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के प्रेम का वह रस आनंद वहाँ कहते हुए नहीं बनता है। तन मन बचन उमग अनुरागा धीर धुरंधर धीर जू त्यागा
बारिज लोचन मोचत बारी, देखी दशासुर सभा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ रहा है। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेम अश्रुओं का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा समाज दुखी हो गई। मुनिगण गुरु धरु धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से। जे बिरंची निर्लेप उपाय, पदुम पत्र जिमी जग जल जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर, जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिन्होंने ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त हुए, वो पैदा हुए। दऊ दोहा तेहु बिलोकी रघुबर, भरत प्रीति अनुरूप अपार। भय मगन मन तन बचन, सहित विराग विचार। वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमार सहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहाँ जनक गुर गति मति भोरी, प्राकत प्रीति कहत बड़ी खोरी। बरनत रघुबर भरत वियोगु, सुनि कठोर कभी जानहि लोगु। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकट करने में बड़ा ही दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को भी कठोर हृदय समझेंगे। सोस कोच रसु अखथ सुबानी, समीहु सनेहु सुमिरी सकुचानी। भेंटी भरतु रघुबर समुझाए, पुनि रिपु दवनु हर्षि लाए। वह संकोच रस अकथनीय है, अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा जाती है। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया। फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को भी हृदय से उन्होंने लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई। सुनि दारन दुख दूहु समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु पद पदुम बंदी दऊ भाई, चले शीस धरी राम रजाई। मुनि तापस बन देव निहोरी, सब सन्मानी बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई चल पड़े। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। दोहा लख नहीं भेंटी प्रणामों करी, सिर धरी सिए पद धूरी। चले सब प्रेम आशीष सुनी, सकल सुमंगल मूरी। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर
तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। सानुज राम नरिपहि सिर नाई, कीनी बहुत विधि बिनहि बड़ाई। देव दया बस बड़ दुख पायु, सहित समाज कान नहीं आयु। छोटे भाई लक्ष्मण समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की और कहा, हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया है, आप समाज सहित वन में आए हैं। पूर्पगु धारिये देई असीसा, कीन धीर धरी गवनु महिषा। मुनि मही देव साधु सन्माने, विदा किए हरि हर सम जाने। अब आशीर्वाद देकर सभी नगर को पधारिए। यह सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया, वहाँ से चले। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि, ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। सासु समीप गए दौ भाई, फिर बंदी पग आशीष पाई। कौशिक बाम देव जाबाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों अपनी सास सुनयना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जाबली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगरवासी और मंत्री सबको छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय और प्रणाम किया। जथा जोगु करी बिनहि प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लघु मध्यम बडेरे, सब सन्मानी कृपा निधि फेरे। लक्ष्मण और रामचंद्र जी ने सबको प्रार्थना की कि वे सभी प्रस्थान करें और सबको विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम, मझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। दोहा। भरत मातु पद बंदी, प्रभु सुचि स्नेह मिली भेंटी। विदा कीन सजी पालकी, सकुच सोच सब मेटी। भरत की माता के कई के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। परिजन मातु पितहि मिली सीता, फिर प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। करि प्रणाम भेंटी सब सासु, प्रीति कहत कभी ना हुलासु। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नेहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लग कर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उत्साह नहीं होता है। सुनी सिख अभिमत आशीष पाई, रही सिय दुह प्रीति समाई। रघुपति पटु पालकी मगाई, करि प्रबोध सब मातु चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर और मन चाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों
और की प्रीति में समाई हुई हैं, उन्हें बहुत देर तक निमग्न रही। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। बार बार हिली मिली दुहु भाई, सम स्नेह जननी पहुँचाई। साज बाज गज बाहन नाना, भरत भूप दल कीन पयाना। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर वहां से प्रस्थान किया। हृदय राम सिए लखन समेता, चले जाहि सब लोग अचेता। बस बाजी गज पशु ही हारे, चल जाहि पर बस मन मारे। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में हारे शिथिल हुए परवश मन मारे चले जा रहे हैं। गुरु तिये पद बंदी प्रभु सीता, लखन समेत फिरे हर्ष विस्मय सहित, पाए परन निकेत। फिर वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर अपनी पर्ण कुटीर पर आ गए। विदा कीन सन्मानी निषादु, चले हूँ हृदय बड़ बिरह विषादु। कोल की रात भील बन चारी, फेर फिरे जोहारी जोहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज जी को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके भी हृदय में विरह का बहुत भारी विषाद था। फिर श्री राम जी ने कोल, किरात, भील आदि वनवासी लोगों को भी लौटाया। वे सब उनसे जोहार कर वंदना कर करके लौट चले। प्रभु सिय लखन बैठी बट छाही, प्रिय परिजन वियोग बिल खाही। भरत स्नेह सुभाउ सुबानी, प्रिया अनुज सम कहत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह, स्वभाव और सुंदर वाणी का बखान कर करके वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे, प्रीति प्रतीति बचन मन करनी, श्रीमुख राम प्रेम बस बरनी। ते ही अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन, मन, कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्री मुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन, जीवित और जड़ जीव उदास हो गए। विबुध बिलो की दशा रघुबर की, बरस सुमन कही गति घर घर की। प्रभु प्रणाम करी दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा कही, दुखड़ा सुनाया।
प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले और मन में जरा सा भी उनके डर ना रहा। दोहा सानुज सिए समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भक्ति ज्ञानु बैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हों। मुनि महिषुर गुर भरत भुआलू, राम बिरहै सबु साजू बिहालू। प्रभु गुण ग्राम गनत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाही। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी और भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विहीन है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतरी पार सबु भइयो, शोभा सरु बिनु भोजन गइयो। उतरी देव सरी दूसर बासु, राम सखा सब कीन सुपासु। पहले दिन सब लोग यमुना जी पर उतरकर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा दिन गंगा जी उतरकर गंगा पार श्रृंगवेरपुर में पहुँचे। वहाँ राम सखा निषाद राज ने सब प्रबंध कर रखे थे। सही उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनकु रहे पुर बासर चारी, राज काज सब साज संभारी। फिर साई उतरकर गोमती जी ने स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुँचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या में रहे और राजकाज एवं सब साज सम्मान को संभालकर तथा मंत्री गुरु जी तथा भरत जी को राज्य सौंपकर सारा समाज सारा साज सम्मान ठीक करके तिरहुत को चले। सौंपी सचिव गुर भरत ही राजू, तेरे हितु चले साजी सबू साजू। नगर नारी नर गुर सिख मानी, बसे सुखेन राम रजधानी। सभी मंत्री गुरु और भरत गुरु जो थे तथा भरत जी को राज्य सौंपकर सारा साज सम्मान उनको सौंप दिया और सभी तिरहुतपुर अर्थात जनकपुर को चल पड़े। नगर के स्त्री पुरुष इस गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या में सुखपूर्वक रहने लगे। दोहा राम दरस लगी लोग, सब करत नेम उपवास। तजी तजी भूषण भोग सुख, जियत अवधि की आस। सभी लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़कर उस अवधि के पार होने की आशा करने लगे कि किस समय 14 वर्ष की अवधि समाप्त होगी और श्री रामचंद्र जी अयोध्या को लौटेंगे।
सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सिख ओधे। पुनि सिख दीनी बोली लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्धत किया। वे सब सीख कर अपने अपने कामों में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंप दी। भूसुर बोली भरत कर जोरे, करी प्रणाम बहे बिनय निहोरे। ऊंच नीच कारजू भल पोचू, आय सुदेव न करब संकोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, अच्छा मंदा, जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिए, कोई संकोच न कीजिएगा। परिजन पुरजन प्रजा बल बोलाए, समाधानु करी सुबस बसाए। सानुज गे गुर गेह बहोरी, करी दंडवत कहत कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके उन्हें हाथ जोड़कर बोले, आयसु होई तैरहूं नेमा, बोले मुनि तन पुल की सपीमा। समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग होई सोई। आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। दोहा सुनी सिख पाई असीस, बड़ी गनक बोली दिनु साधी। सिंहासन प्रभु पादुका बैठारे निरूपाधि। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर उनको विराजित कर दिया। राम मातु गुर पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजायसु पाई। नंदी गांव करी परन कुटीरा, कीन निवासु धर्म धुर धीरा। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर निवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। जटा जूट सिर मुनिपट धारी, मही खनि कुश सांथरी सवारी। असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। सिर पर जटा जूट और शरीर में मुनियों के वल्कल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसन बिछाई। भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम
सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजे तिन तूरी। अवध राजु सुर राजु सिहाई, दशरथ धनु सुनी धन दूजल लजाई। गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों, मन तन और वचन से तृण तोड़कर उन्होंने प्रतिज्ञा करके सब चीज़ों को त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिहाते थे और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा करते थे। तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमी चंपक बागा। रमा बिलासु राम अनुरागी, तजत बमन जिमी जन बड़ भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार अपना निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में कोई भंवरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़ भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास, उनके भोग ऐश्वर्य को त्याग कर फिर उनकी ओर कभी ताकते भी नहीं हैं। दोहा राम प्रेम भाजन भरतु, बड़े न अहीं करतूती। चातक हंस सराही अत टेंक विवेक विभूति। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोग ऐश्वर्य त्याग रूप करनी से बड़े नहीं हुए हैं, अर्थात उनके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि उन्होंने ये सब त्याग दिया है। पृथ्वी पर का जल ना पीने की टेक से चातक की और नीर शीर विवेक की विभूति से हंस की भी सराहना होती है। देह दिनहु दिन दूबरी होई, घटिए तेजु बलु मुख छवि सोई। नित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलु मनुना मलिना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जा रहा है। तेज अन्न धृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है। बल और मुख छवि, मुख की कांति अथवा उनकी जो शोभा है वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उनका उदास होने लगता है, अर्थात वो कुछ मन में उदास हैं परंतु फिर भी वह प्रसन्न है। संस्कृत कोश में मेद का अर्थ जो है उसको हम तेज से बराबर मानते हैं और यह अर्थ लेने में घटाई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती है। जिमि जलु निघटत शरद प्रकाशे, बिलसत बेतस बनज विकासे। समदम संजम नियम उपासा, नखत भरत हिये बिमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश से जल घटता है किंतु बेंत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। शम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के ये सभी नक्षत्र हैं।
ध्रुव विश्वासु अवधीराकाशी स्वामी सुरति सुर बीथी विकासी राम प्रेम विधु अचल अदोषा सहित समाज सोहनित चोखा। विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी की स्मृति आकाश गंगा सरीखी प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल और सदा रहने वाला है और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत रहनी समूझनि करतूती भक्ति बिरति गुण विमल विभूति वर्णत सकल सुख भी सकुचाही शेष गणेश गिरा गमु नाही। भरत जी की रहनी समझ करनी भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि सकुचाते हैं, क्योंकि वहाँ औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती की भी पहुँच नहीं है। दोहा नित्य पूजत प्रभु पांवरी प्रीति न हृदय समाति मागी मागी आयसु करत राज काज बहु भांति। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में उनके प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे सब प्रकार के राजकाज करते हैं। पुलक गात हिये सिय रघुबीरू जी नाम जप लोचन नीरू लखन राम सिए कानन बसही भरतु भवन बसी तप तनु कसही। शरीर पुलकित है, हृदय में उनके सीता राम जी हैं, जीव राम नाम उनकी जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर में ही रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दौ दिशि समुझी कहत सब्यु लोगु सब विधि भरत सराहन जोगु सुनि व्रत नेम साधु सकुचाही देखी दशा मुनि राज लजाही। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहनीय योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी कुछ सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनि राज भी लज्जित हो रहे हैं कि देखिए कि भरत का धर्म और नियम श्री राम के प्रति है। परम पुनीत भरत आचरणु मधुर मंजू मुद मंगल करनु हरन कठिन कली कलुष कलेसु महामोह निशिदलन दिनेसु। भरत जी का परम पवित्र आचरण जो उनका चरित्र है मधुर सुंदर और आनंद और मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और कलेशों को हरने वाला है। मोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मृगराजू समन सकल संताप समाजू जन रंजन भंजन भव भारू राम स्नेह सुधाकर सारू। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला और भव के भार
संसार के दुख का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। अब छंद है, सिए राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्मू ना भरत को, मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद दम्भ दूषण सुजस मिस अपहरत को, कली काल तुलसी से सठ नहीं हठी राम सन्मुख करत को। श्री राम सीता जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि ना होता तो मुनियों के मन को भी असम, अगम, यम, नियम, शाम, दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता, दुख, संताप, दरिद्रता, दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता, तथा कली काल में तुलसीदास जैसे शठों को हठपूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। सोराठा है, भरत चरित करी नेमू, तुलसी जो सादर सुनही, सिए राम पद पेमू, अवसी होई भव रस बिरती। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री सीता राम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से उसका वैराग्य होगा। तो यहाँ पर 21वें मास प्रायण का समापन हुआ। इति श्री मद्रामचरितमानस्य सकल कली कलुष विधिन्स्वने द्वितीय सोपान समाप्त है। अर्थात कलियुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यहाँ दूसरा सोपान समाप्त हुआ है। इसके साथ साथ अयोध्या कांड का भी समापन हुआ है। कल से हम अरनई कांड का अध्ययन करेंगे। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय।